हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स में लॉकिंग ऑफ द नी। ये लॉकिंग ऑफ नी टॉपिक बायोमैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। नी जॉइंट में लॉकिंग ऑफ नी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसके काफी ज्यादा आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लॉकिंग ऑफ नी कैसे होता है और अनलॉकिंग ऑफ नी कैसे होता है। ठीक है, तो लॉकिंग ऑफ नी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कपल्ड मोशन क्या होता है। कपल्ड मोशन का मतलब होता है कि एक जॉइंट में जो मोशन हो रहा है वो दो या दो से अधिक या दो या दो से ज्यादा प्लेन या एक्सिस से मिल करके अगर वो मोशन हो रहा है तो उसे कपल्ड मोशन कहेंगे। मतलब कि अ मोशन विच अकरिंग टू डिफरेंट एक्सिस एंड प्लेन इज कॉल्ड कपल्ड मोशन। मतलब कि एक जो मोशन हो रहा है उसके साथ और भी कोई मोशन मिल करके उस मोशन को कंप्लीट करा है। जैसे नी जॉइंट में नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, तो जो नी का फ्लेक्शन हो रहा है तो नी के फ्लेक्शन के साथ कोई और भी मूवमेंट हो रहा है जो कि ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक हो रहा है। ऑर्थ्रो है ना, जो कि जॉइंट के बिटवीन हो रहा है, तो वो दूसरे प्लेन और दूसरे एक्सिस में होगा, है ना। नी का जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है वो तो हमें मालूम है सजाइटल प्लेन और एक्स एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। लेकिन नी के फ्लेक्शन के साथ कोई और भी मूवमेंट हो रहा है जो कि डिफरेंट प्लेन और डिफरेंट एक्सिस में है, ठीक है, तो उसे हम कपल्ड मोशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आखिरकार नी में कपल्ड मोशन होता क्यों है ना। सारे जॉइंट में तो कपल्ड मोशन होता नहीं है, लेकिन नी में कपल्ड मोशन क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीजन है फीमर बोन का मीडियल कंडाइल। फीमर बोन का जो मीडियल कंडाइल है वो बड़ा होता है और जो लैटरल कंडाइल है वो छोटा होता है। मीडियल कंडाइल के बड़ा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मीडियल कंडाइल बड़ा है और लैटरल कंडाइल छोटा है ना। तो ये जो लाइन ऐसे डायरेक्ट एक्स एक्सिस बननी चाहिए, वो एक्स एक्सिस ना बन करके कुछ इस तरीके से ये लाइन फॉर्म होती है। नी जॉइंट में कुछ इस तरीके से ये लाइन फॉर्म होती है, जिसके कारण से मोशन केवल एक प्लेन में नहीं होता है, डिफरेंट प्लेन भी यहाँ पे होते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि कपल्ड मोशन नी जॉइंट में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर जो मीडियल कंडाइल है वो बड़ा है लेटरल कंडाइल के मुताबिक। तो यहाँ पे जो सीधी लाइन फॉर्म होनी चाहिए एक्सिस वो नहीं फॉर्म हो रही है, जिसके कारण से डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोशन होकर के पर्टिकुलर एक मोशन को ये कंप्लीट कराते हैं, जिसका नाम है नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। मतलब नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो तीन मोशन को मिला करके कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे, वो कौन कौन से मोशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नी का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। तो इन नी फ्लेक्शन टिबिया कम मीडियल वैरस। अब पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वैरस और वल्गस क्या है। वैरस का मतलब है कि जब आपकी बोन मीडियल साइड पे आएगी तो उसे हम वैरस कहेंगे, और वल्गस मतलब कि जब बोन लेटरल, यहाँ पे मैं वल्गम की बात नहीं कर रहा हूँ। वल्गम का मतलब होता है कि पास में आना, लेकिन वल्गस का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। तो वल्गस मतलब कि जब आपकी टिबियल दूर जाएगी, लेटरल साइड पे जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वल्गस। और वैरस का मतलब कि जब आपकी टिबिया मीडियल साइड पे आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वैरस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन नी फ्लेक्शन टिबिया का मीडियल, नी फ्लेक्शन में टिबिया। अब पहले तो सबसे पहले नॉर्मली मैं ये बताऊंगा कि नॉर्मली हमारी बोन कैसे प्रेजेंट होती है, हमारा लेग कैसे प्रेजेंट होता है ना, हमारा लोअर लिम्ब कैसे होता है। फीमर ऐसे रहती है और टिबिया लेटरली रोटेटेड रहती है, ठीक है। टिबिया हमारी लेटरली रोटेटेड रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्लिक शेप है किसका, फीमर का, फिजियोलॉजिकल वल्गस हमने पढ़ा है जो 5 डिग्री होता है, उसके कारण से हमारा टिबिया जो है थोड़ा सा लेटरली रोटेटेड रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन रहता है कि टिबिया थोड़ी सी लेटरली रोटेटेड रहती है जब नी का एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। लेकिन जब नी का फ्लेक्शन होता है, तो जो टिबिया है हमारी
वो मीडियल साइड पे आ जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द नी फ्लेक्शन टिबिया कम्स एट द मीडियल साइड, वही है, इन नी फ्लेक्शन टिबिया कम मीडियल साइड, जैसे कि हम वैरस कह रहे हैं, और इन नी एक्सटेंशन टिबिया गोस लेटरल साइड मींस वल्गस। अब ये नी अब क्या हो रहा है, यहां से एक्सटेंड हो रहा है, तो टिबिया क्या हो रही है, लेटरल साइड पे जा रही है, ठीक है ना। तो हमें ये समझ में आ गया कि नी फ्लेक्शन में टिबिया हमारी मीडियल साइड पे आती है और नी एक्सटेंशन में टिबिया हमारी वल्गस लेटरल साइड पे जाती है। मीडियल का मतलब होता है एडक्शन, ठीक है। जब ये इधर आ रही है तो मतलब कि ये एडक्टेड साइड पे आ रही है, एडक्शन हो रहा है, और जब ये एक्सटेंशन हो रहा है तो ये क्या हो रही है, लेटरल साइड पे जा रही है, मतलब कि अबडक्शन, ठीक है। मीडियल मींस एडक्शन एंड लेटरल मींस एबडक्शन। सो अबडक्शन और एडक्शन हमें मालूम है, एबडक्शन और एडक्शन किस प्लेन में होता है, फ्रंटल प्लेन में होता है और एपी एक्सिस में होता है, ठीक है ना। और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो कि ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन हो रहा था और एक्सटेंशन हो रहा है, ये किस प्लेन में, सैजिटल प्लेन और इसमें। लेकिन जब ये फ्लेक्शन हो रहा है तो साथ में ये किधर आ रहा है, मीडियल साइड पे आ रहा है, और मीडियल साइड पे आ रहा है मतलब कि एडक्टेड साइड हो रहा है, और एडक्टेड साइड हो रहा है मतलब कि आपका कौन सा प्लेन लग रहा है, फ्रंटल प्लेन, और एक्सटेंशन में एबडक्टेड साइड जा रहा है, लेटरल साइड जा रहा है, मतलब कि आपका कौन सा प्लेन, फ्रंटल प्लेन। तो नी जॉइंट में सैजिटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन दोनों लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्लेन और होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। यहाँ पे अब हम जब नी लॉकिंग के बारे में देखेंगे तो वहां पे लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन ऑफ टिबिया और फीमर का भी होगा। तो मतलब कि यहाँ पे फ्रंटल प्लेन भी लग रहा है, सैजिटल प्लेन भी हो रहा है, और साथ में ट्रांसवर्स प्लेन, वहां पे मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन भी होगा, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी में एक और एग्जांपल ऐसा है, इन फुल फ्लेक्शन ऑफ नी टिबिया मूव्स मीडियली। हमने देखा कि जब फुल फ्लेक्शन हो रहा था टिबिया का तो वो क्या हो रही थी, जब फुल फ्लेक्शन हो रहा था तो टिबिया किधर जा रही थी, मीडियल साइड पे, है ना। लेकिन ये प्रेजेंट कैसे होती है, ये प्रेजेंट लैटरली होती है, ठीक है ना। जो हमारी टिबिया है वो लैटरली प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे लिखा है सेम एज एल्बो, इन एक्सटेंडेड एल्बो फोर आर्म बोन प्लेसेस लेटरली बट इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एल्बो कम्स मीडियली। जब हमारा एल्बो एक्सटेंडेड होता है तो हमारी जो फोर आर्म बोन होती है वो थोड़ी लेटरली रहती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारे कंडाइल्स होते हैं वो एक पैरेलल एक एक्सिस पे नहीं होते, वो एक्सिस थोड़ी सी ऑब्लिक होती है, जिसके कारण से यहाँ पर भी जो कैरिंग एंगल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे भी हमारा फोर आर्म लेटरली रहता है। लेकिन जब हम इसको फ्लेक्स करते हैं तब ये आप देख रहे होगे कि ये मीडियली आ गया होगा, ठीक है। ये हमारी आर्म बोन है, ये फोर आर्म, ये मीडियली आ गई। सेम यही हो रहा है, जैसे एल्बो में फ्लेक्शन के टाइम पे हमारे फोर आर्म बोन मीडियल साइड पे आ जाते हैं, एडक्टेड साइड पे आ जाते हैं, और एक्सटेंशन करने पे एबडक्टेड हो जाते हैं, लेटरल साइड पे जाते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे नी में भी हो रहा है, नी फ्लेक्शन में क्या हो जाता है, वो एडक्टेड साइड हो जाते हैं, और नी एक्सटेंशन में एबडक्टेड साइड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के जो कंडाइल्स हैं उनके साइज में डिफरेंस है, जिसके कारण से वो जो एक एक्सिस बननी चाहिए, जो एक नॉर्मल एक्सिस बननी चाहिए, वो ना बन करके ऑब्लिक एक्सिस बनती है, और इसी ऑब्लिक एक्सिस के कारण से यहाँ पे कपल्ड मोशन होता है। और अब हम देखेंगे कि कैसे ओपन काइनेमेटिक चेन और क्लोज काइनेमेटिक चेन में हमारा जो नी होता है वो लॉक और अनलॉक कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओपन काइनेमेटिक चेन क्या होता है और क्लोज काइनेमेटिक चेन क्या होता है, ठीक है। ओपन काइनेमेटिक चेन का मतलब कि नॉन वेट बियरिंग, है ना, नॉन वेट बियरिंग, जिसमें कि आपका टिबिया क्या करता है, मूव करता है, और आपका फीमर जो होता है फिक्स होता है ना, कि जो आपका डिस्टल जॉइंट है वो मूव करेगा और प्रॉक्सिमल फिक्स रहेगा, है ना। जैसे कि जब हम चलते फिरते रहते हैं तो हमारी टिबिया जो रहती है वो मूव करती रहती है, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया कि नॉन वेट बियरिंग, ठीक है। और क्लोज काइनेमेटिक चेन का मतलब होता है वेट बियरिंग, कि टिबिया आपकी फिक्स रहेगी, फीमर आपका मूव करेगा, ठीक है ना, डिस्टल जॉइंट आपका फिक्स रहेगा और प्रॉक्सिमल जॉइंट आपकी मूव करेगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि ओपन काइनेमेटिक चेन और क्लोज काइनेमेटिक चेन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई ओपन काइनेमेटिक चेन में अपने नी को लॉक करना चाहता है और अनलॉक करना चाहता है तो वो कैसे होगा, है ना। ओपन काइनेमेटिक चेन में कैसे नी लॉक होगा और कैसे नी अनलॉक होगा, तो वो पढ़ने के लिए अब हम अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है।
तो इन लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन, हमने बोला आपका फीमर जो है, आपका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है वो फिक्स रहेगा और डिस्टल जॉइंट आपका क्या करेगा, मूव करेगा। और डिस्टल कौन है, टिबिया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था डिस्टल मूव्स और फीमर फिक्स, ठीक है। तो इन लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन लैटरल टिबियल प्लेट्यू कंप्लीट। अभी देखना, हमें ये मालूम है कि मीडियल फेमोरल कंडाइल और मीडियल टिबियल प्लेट्यू जो कि ये है, आप देख रहे हो ये बड़ा है, इसके मुताबिक लैटरल के मुताबिक मीडियल टिबियल प्लेट्यू बड़ा है, और यहाँ पे मीडियल जो मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर है वो बड़ा है और लैटरल कंडाइल ऑफ द फीमर छोटा है। तो यहाँ का मीडियल साइड का जो भी सरफेस है वो सारा का सारा बड़ा है और लैटरल साइड का क्या है, छोटा है, ठीक है। तो नी का क्या हो रहा है यहाँ पे, इन लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन, नी का ये फ्लेक्शन है, अब नी क्या जा रहा है, एक्सटेंशन में, है ना। ये नी का फ्लेक्शन है, अब नी किस में जा रहा है, एक्सटेंशन। तो लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन में क्या होता है, जो आपकी लेटरल कंडाइल्स होते हैं, लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर और लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया, तो लेटरल कंडाइल, और ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अभी मैं एक बार और रुकूंगा। ओपन काइनेमेटिक चेन में क्या मूव कर रहा है, केवल हमारा टिबिया, टिबिया के लेटरल प्लेट्यू और मीडियल प्लेट्यू ही मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन में जो हमारा टिबियल प्लेट्यू मूव करना था लेटरल कंडाइल ऑफ, लेटरल टिबियल प्लेट्यू को जो मूव करना था लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर में, वो पूरा मूव कर चुका है। अब इनमें कोई भी ऐसी सरफेस एरिया बची नहीं है कि ये मूव करें, क्योंकि ये छोटे छोटे सरफेस एरिया, तो ये कंप्लीट हो गए। लेकिन मीडियल साइड पे अभी भी जगह बाकी है, क्योंकि ये बड़ी सरफेस है, यहाँ पे अभी भी स्पेस खाली है। तो इन लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन lateral tibial plateau completed its motion on the lateral condyle of the femur, ठीक है। जो भी इसका ग्लाइडिंग रोलिंग होता है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मीडियल साइड पे अभी भी स्पेस बाकी है। तो इन लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में जो मीडियल टिबियल प्लेट्यू है आपका, जो मीडियल टिबियल प्लेट्यू है वो मूव करता है एंटीरियर साइड पे, जो मीडियल टिबियल प्लेट्यू है वो मूव करता है एंटीरियर साइड पे, ये एंटीरियर साइड पे मूव किया, इसके कारण क्या हुआ, मूव एंटीरियर मोशन ऑन मीडियल फेमोरल कंडाइल रिजल्ट लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर। मतलब कि जो हमारा मीडियल टिबियल प्लेट्यू है वो मूव करता है एंटीरियर मोशन, ठीक है ना। एंटीरियर मीडियल टिबियल प्लेट्यू का एंटीरियर मोशन हुआ किस पे, मीडियल फेमोरल कंडाइल पे, तो क्या हो गया, टिबिया का लेटरल रोटेशन हो गया। जब ये मीडियल टिबियल प्लेट्यू इस पे लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में क्या करता है, क्योंकि इसमें स्पेस खाली है, तो ये क्या कौन सा मोशन कर रहा है, एंटीरियरली ग्लाइड कर रहा है। एंटीरियरली ग्लाइड करने के कारण क्या हो रहा है, आपका जो टिबिया है वो क्या कर रहा है, लेटरली रोटेट हो रहा है। और जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो टिबिया है वो लेटरली रोटेट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये लेटरली पूरा रोटेट हो गया तो हमारा नी क्या हो गया, लॉक हो गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी लॉकिंग ऑफ नी को हम क्या कहते हैं, स्क्रू होम मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ओपन काइनेमेटिक चेन में अब हम ऐसे चलते रह गए, अब हमें खड़े होना है काफी टाइम के लिए, तो हम खड़े हो गए, है ना, खड़े हुए ऐसे, तो हमारा नी लॉक हो गया। लेकिन अब हमें फिर से चलना है, तो हमें फिर से चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे टिबिया को फिर से मूव करना पड़ेगा। टिबिया को अब हमारे फ्लेक्शन करना है, तभी तो हमारा स्टांस आगे बढ़ेगा, है ना। जब तक नी का फ्लेक्शन नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फॉर अनलॉकिंग ऑफ नी, यहाँ पे लास्ट जो 5 डिग्री और 30 डिग्री मोशन हुआ था वो क्या था कि मीडियल साइड के जो टिबियल प्लेट्यू था वो मूव कर रहा था एंटीरियर, है ना। तो अगर अनलॉक करना है तो सबसे पहले आपको मीडियल साइड का जो टिबियल प्लेट्यू जो एंटीरियर साइड पे ग्लाइड किया था और लेटरली जा रहा था, लेटरली रोटेट हो रहा था, तो सबसे पहले 5 डिग्री और 30 डिग्री के पास जब हमको नी एक्सटेंशन करना है, तो जो हमारा ये मीडियल टिबियल प्लेट्यू लेटरली रोटेट हुआ था उसको हमको मीडियली रोटेट करना पड़ेगा। सो फॉर अनलॉकिंग ऑफ नी, लेटरली रोटेटेड टिबिया हैव टू मूव मीडियल रोटेशन। जो लेटरली टिबिया हमारी क्या है,
लेटरली टिबिया रोटेट है उसको हमको मीडियल रोटेट करना पड़ेगा शुरू के 5 to 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्यों, लेकिन क्यों, क्योंकि ये लार्जर सरफेस है, ये आपका शॉर्टर सरफेस तब तक मूव नहीं करेगा जब तक ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा, है ना। तो पहले ये 30 डिग्री मूव कर लेगा तो ये दोनों लेवल पे आ जाएंगे, और लेवल पे आने के बाद इसका पूरा फ्लेक्शन होगा, है ना, दोनों ही फ्लेक्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले किस अनलॉक करने पे क्या होगा, मीडियल साइड का जो लॉक हुआ था पहले वो फ्री होगा, अनलॉक होगा, उसके बाद पूरा मोशन होगा। तो फॉर अनलॉकिंग ऑफ नी लेटरली रोटेटेड टिबिया हैव टू मूव मीडियली रोटेटेड, क्योंकि वो लेटरली रोटेट हो गई थी, अब उसको मीडियली रोटेट होना पड़ा, है ना। शुरू के टाइम पे उसको मीडियली रोटेट होना पड़ा, वो मीडियली रोटेट होगी, है ना, फर्स्ट 30 डिग्री में, है ना, बिफोर lateral condyles then shorter condyle then they do flexion, है ना। तो पहले इसको मीडियली रोटेट होना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये फ्लेक्शन करेंगे। तो आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन काइनेमेटिक चेन में कैसे लॉकिंग ऑफ नी होता है और कैसे अनलॉकिंग नी। ये बहुत ही ज्यादा इजी है लॉकिंग ऑफ नी लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में, है ना। लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में जो स्पेस मीडियल साइड पे बचा रहता है तो हमारे टिबियल प्लेट्यू एंटीरियर ग्लाइड करते हैं, जिसके कारण से वो टिबिया लेटरल साइड पे रोटेट हो जाती है, तो वो लॉकिंग हो जाती है लास्ट 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में। और जब इसको अनलॉक करना होता है तो स्टार्टिंग के 5 to 30 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन में नी को क्या करना है, अब नी को फ्लेक्शन करना है। तो नी फ्लेक्शन तब होगा जब पहले यहाँ से जो आपकी टिबिया लेटरली रोटेट हुई थी पहले उसको मीडियली रोटेट होना पड़ेगा, और फिर 30 डिग्री के बाद वो नी पूरा का पूरा आपका फ्लेक्शन होगा। और अब हम बात करेंगे क्लोज काइनेमेटिक चेन की। क्लोज काइनेमेटिक चेन मतलब कि वेट बियरिंग, है ना, कि हमारा जो डिस्टल जो जॉइंट्स है वो ग्राउंड से अटैच्ड है, ठीक है, जिसमें कि आपकी टिबिया फिक्स रहेगी और फीमर आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो क्लोज काइनेमेटिक चेन में फीमर हमारी मूव करेगी, टिबिया फिक्स रहेगी। टिबिया हमारी जो है टिबिया फिबुला ये फिक्स रहेंगे, केवल फीमर मूव करेगा, ओके। बाकी हमने देख लिया था कि मीडियल साइड के कंडाइल बड़े हैं, लेटरल साइड के कंडाइल छोटे हैं, तो मीडियल साइड का कंडाइल सरफेस एरिया बड़ा है और लेटरल साइड का छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉकिंग देखेंगे कि क्लोज काइनेमेटिक चेन में लॉकिंग कैसे होती है। हियर फीमर मूव्स, टिबिया फिक्स। तो ड्यूरिंग लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन, है ना, ड्यूरिंग लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन में, तो यहाँ पे क्या है, हमारी ये टिबिया फिक्स रहेगी। लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन में यहाँ पे क्या होगा, जब ये लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन करेगा ना, तो आपका जो लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर और लेटरल टिबियल प्लेट्यू, तो लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर लेटरल टिबियल प्लेट्यू में जो मोशन उसको करना था उसने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन मीडियल साइड पे अभी भी स्पेस बाकी है, मीडियल साइड पे लास्ट 30 डिग्री में अभी भी स्पेस बाकी है, तो उसको कुछ ना कुछ तो मोशन करना पड़ेगा, है ना। तभी तो ये कपल्ड मोशन के अंदर हो रहा है कि एक ही मोशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 30 डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन में फीमर रोटेट करेगा मीडियली ऑन द मीडियल टिबियल प्लेट्यू, क्योंकि अब ये लास्ट क्या हो रहा है, हमारा एक्सटेंशन हो रहा है नी का, तो हमारे लेटरल साइड के कंडाइल्स और प्लेट्यू का मोशन पूरा कंप्लीट हो गया, वहां पे कोई सरफेस एरिया नहीं है, मीडियल साइड पे अभी भी जगह खाली है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मीडियल फीमोरल कंडाइल है वो मीडियली रोटेट कर रहा है, किस पे, हमारे मीडियल टिबियल प्लेट्यू पे, ठीक है। जब हम ऐसे बैठ करके खड़े हो रहे हैं, जब हम बैठ करके खड़े होते हैं और हमें लॉकिंग करनी होती है, तो हमारा जो फीमर है, हम अच्छे से देखेंगे, जब हमारा लॉक होता है ना, तो हमारी फीमर बोन का कुछ पार्ट लास्ट 30 डिग्री में किधर के रोटेट होता है, मीडियल साइड पे रोटेट हो जाता है, तो वो लॉक हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसको अनलॉक करना है ना, अब इसको अनलॉक करना है, फिर से हमें अगर बैठना है,
तो सबसे पहले क्या होगा, ये मीडियल साइड का जो फीमोरल कंडाइल है ये लैटरली रोटेट होगा आपके मीडियल टिबियल प्लेट्यू में, है ना, वहीं पे ये लैटरली रोटेट होगा। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, नी फ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो फॉर अनलॉकिंग इट रिक्वायर स्टार्टिंग 30 डिग्री में क्या होना चाहिए, लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर, फीमर का लेटरल रोटेशन होना चाहिए, किस पे, आपके मीडियल टिबियल प्लेट्यू में, ठीक है ना। पहले इसको इनिशिएट करना पड़ेगा और जब ये लेटरली हो जाएगा उसके बाद ये दोनों ही कंडाइल्स लेवल पे आएंगे और पूरा मोशन फिर से करेंगे। तो आई होप कि आपको लॉकिंग ऑफ नी और अनलॉकिंग ऑफ नी दोनों ही ओपन काइनेमेटिक चेन और क्लोज काइनेमेटिक चेन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं इसको और अच्छी तरीके से भी इन फ्यूचर समझाऊं, अगर आपको कोई ऐसा डाउट रहता है तो। थैंक यू।